आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आजकल के मनुष्य को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई या किसी ने उसे बुरा भला कह दिया, चाहे किसी ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, तो उन्हें जो है आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई उपाय समझ में नहीं आता है। उन लोगों को ये लगता है कि किसी ने मेरे साथ जो है बहुत ही गलत किया है, चाहे विश्वासघात किया है, चाहे धोखा दिया है, तो भाई अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आत्महत्या ही करनी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आत्महत्या करने के बाद जो आपको सजा मिलती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप किसी से नाराज होकर, चाहे किसी के बुरा भला कहने पर या फिर किसी के धोखा दे देने पर अगर आप आत्महत्या का निर्णय कर लिए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं तो ये निर्णय आप अपने दिमाग से तुरंत ही निकाल लीजिए। मैं मानता हूं कि आजकल आत्महत्या करना बहुत ही मामूली सी बात हो गई है। आजकल हर किसी के घर में पंखा लटका होता है, उसी में साड़ी लपेटकर, तौलिया लपेटकर, चुनरी लपेटकर जो है लोग फांसी लगा ले रहे हैं। हर दिन पेपर में छपता है, हर दिन सोशल मीडिया में ये खबर आती ही रहती है। कहीं किसी ने जहर खा लिया, कहीं किसी ने हाथ का नस काट लिया, कहीं किसी ने छत से छलांग लगा दी। ये सारी बातें हर दिन सुनने में आती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग आत्महत्या किए हैं उसके बाद तो उनसे तो बातचीत आपकी होगी नहीं, क्योंकि वो तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए, वो तो पाताल चले गए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, गरुड़ पुराण में क्या बातें लिखित है। मनुष्य को कभी आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने से इस जीवन से हाथ धो बैठने मात्र का ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि परलोक में बहुत दुर्गति होती है। आत्महत्या करने वालों को तो घोर नरक की प्राप्ति बतलाई गई है गरुड़ पुराण में। इसी के लिए जो मनुष्य आत्मा के हनन करने वाले हैं वे मरकर घोर अंधकार से असुरी योनि को प्राप्त करते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं, चुड़ैल योनि को प्राप्त करते हैं, मरीमस्तान योनि को प्राप्त करते हैं, और कई सारी योनि है जिसे मरने के बाद प्राप्त होती है, जिस तरह का वो कर्म करते हैं या जिस प्रकार वो आत्महत्या करते हैं। तो इसी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आत्महत्या का विचार अगर आप अपने मन से हटा दें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। पूरे संसार में यानी ब्रह्मांड में जितनी बुद्धि मनुष्य की है उतना बुद्धि किसी भी जीव जंतु की नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाई का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपका मनुष्य का होना बहुत ही दुर्भाग्य साबित होता है। जो मनुष्य अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर सकता या दूसरे के माध्यम से नहीं करवा सकता, वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं होता है। सोचिए, अगर आप जीवन में कठिनाई से जूझ रहे हैं और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तभी तो आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि बुरी संगति ही आत्महत्या की ओर लेके जाती है, और साथ ही जो आपके मन में ये धोखाधड़ी, चाहे आपके साथ कोई भी गलत कर्म किया हो, चाहे किसी ने विश्वासघात किया हो, भले ही वो आपके अपने हो, बहुत करीबी हो, लेकिन आपको आत्महत्या करने के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने मर्जी से तो धरती में जन्म नहीं लिए हैं। वो ईश्वर की कृपा हुई है तभी आपको धरती में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9 महीने गर्भ में बिल्कुल जीवित रहते हैं, लेकिन जो ही वो पैदा होते हैं तुरंत वो मर जाते हैं। सोचिए, भगवान की मर्जी के बिना कोई भी इस पृथ्वी में आकर जीवित नहीं रह सकता है। अगर वो चाहेंगे तो ही इस पृथ्वी में हम लोग जी सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, चाहे जो भी आप करना चाहे स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर आपके जीवन में अत्यधिक बाधा है तो आप अपने करीबी जो भी मित्र हो, जो भी रिश्तेदार हो, माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, उसे अपने दुख को कहिए। कोई ना कोई होगा जो आपकी बात को सुनेगा और आपकी मदद को करेगा, लेकिन आप प्रयास तो करिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गलत कर्म कर देते हैं जो किसी को बतलाने योग्य नहीं होता है, इस कारणवश वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सबसे ज्यादा केस यही आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं मान लिया आपने बहुत गलत कर्म कर दिया है जिसको कोई लोग जान जाएंगे तो जिंदगी भर जो है थू थू होएगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद भले ही लोग नहीं जानेंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे चाहे जो आपके करीबी होंगे, लेकिन परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं रहती है, तो आप क्या सोच रहे हैं वो आपको दंड नहीं देंगे। इसी के लिए आप जो गलती किए हैं उसे स्वीकार करें, उसे माने और दोबारा ना गलती करने का संकल्प ले, प्रण लें और प्रतिज्ञा कर लें कि जो गलती मुझसे अब हो गई उसे नहीं करना है।
और चाहे आपके जीवन में कोई ज्यादा बाधा डालता हो, आपके जीवन में अड़चन बन के कोई परेशान कर रहा हो, तो भाई आप आदि शक्ति की साधना करिए, ठीक है, उनका मंत्र जप करिए। और माता रानी, चाहे जो भी देवी देवता को आप मानते हो, उनके सामने कहिए कि मेरी जिंदगी में ये मनुष्य, चाहे ये व्यक्ति, चाहे ये लड़का, चाहे ये आदमी बाधा बन के उत्पन्न हो गया है और मुझे आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। हे प्रभु, हे माता रानी, अगर आपने इस समस्या से समाधान मुझे नहीं दिलाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, बाकी जो होगा वो आप जानिएगा। अगर ऐसा भी अगर आप भगवान से कह देंगे तो भी भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे, जो भी आपको मदद करने योग्य जो भी मनुष्य होगा उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप बिना भगवान को कहे, बिना आपके परिवार में किसी को कहे, आप अपने मर्जी से आत्महत्या कर लेते हैं, फिर आपका भगवान भी साथ नहीं देगा। इस बात को कान खोल के आप सुन लीजिएगा। गरुड़ पुराण पढ़ने का समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आत्मा लोग बहुत भली भांति तब गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तब तो कोई काम रहता नहीं है, तब तो कोई व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक से बात करने के लिए, इंस्टाग्राम में रील डालने के लिए ऐसा कोई फंक्शन तो होता नहीं है। तब तो उनको सब समझ में आने लगता है कि बस करो, जो चीज हम लोग जीवित होकर नहीं कर पा रहे हैं अब मरने के बाद लग रहा करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अपने मन में आत्महत्या का ख्याल रखे हैं तो उसे जल्द ही निकाल कर बाहर फेंके। परमात्मा के सामने जो भी कष्ट बाधा है उसे कहें, और परमात्मा से कहने के बाद जो भी लगता हो जो आपकी मदद करने योग्य है, जो आपका सहयोग करने योग्य है, चाहे वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, आपका साथ देगा, ऐसे लोगों से आप अपनी बात को कहिए और आपके जीवन में आने वाली कठिनाई का समाधान करिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में आके आपको आत्महत्या करने से थोड़ी ही रोक लेंगे। चाहे आप फांसी लगा रहे हो तो फांसी का रस्सी थोड़ी काट देंगे। सब कोई जो है रहसु भगत नहीं हो जाएगा, चाहे सब कोई बंधु सिंह नहीं हो जाएगा जो तरकुला माता का पुजारी था, भक्त था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप मनुष्य हैं, आप अपना जीवन को पूरी तरीके से जी के परमात्मा की मर्जी से आप इस पृथ्वी लोक को छोड़ें तो ही आपके लिए उत्तम रहेगा। जो भी दंड मिलना रहेगा तब तो वो बात की बात हो गई, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार आत्महत्या कभी नहीं करिएगा। ये जीवन हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, इस अनमोल जीवन को इसी प्रकार व्यर्थ ना जाने दे। जो भी समय आपको मिले वो परमात्मा के लिए लगाएं, क्योंकि जीते जी तो आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, मित्र इत्यादि है, वो तो आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, उनका साथ कर लिया, तो मृत्यु की बात ही नहीं, अनंत समय तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आप लोग दोनों के बीच में ऐसा अटूट रिश्ता हो जाएगा जिसको कोई जीवन में तोड़ नहीं सकता, और उस प्रेम के रिश्ते की कल्पना कोई कर नहीं सकता। परमात्मा प्रेम के सागर होते हैं, वो अपने भक्त के लिए, अपने साधकों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। जो भी इच्छा होती है वो तनिक मात्र भी नहीं सोचते हैं कि ये चीज उसको देनी योग्य नहीं है, चाहे ये चीज कम मात्रा में देनी चाहिए। ऐसा ख्याल परमात्मा में, माता रानी में, चाहे कोई भी देवी देवता के मन में नहीं आता है। अगर आपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है, चाहे आप करेंगे, तो आप जो है उसका फल अवश्य ही आपको मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग कभी भी घोर संकट में आके अटक गए हो। संकट तो आएगी लेकिन आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पीछे परमात्मा खड़े हैं, क्योंकि वो शक्ति, वो ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसी के लिए आप जब परेशान हो, जब आपका मन विचलित हो, तो जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने बैठें, विनती करें और आप अपनी समस्या का समाधान होते खुद ही देखेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।